अच्छा तो बेटा, अब मेरी बाकी बात ध्यान से सुनो। जब गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई, राहदारी में मौजूद एक आदमी को अब्बू ने डॉक्टर अहमद से मुलाकात का बताया तो उसने इन तीनों को अंदर जाने दिया। अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां मुख्तलिफ वार्ड्स नजर आए। कुछ दराजों को छोड़कर वलीद के अब्बू एक वार्ड में दाखिल हो गए। वार्ड के इस्तकबालिया पर ही उनकी मुलाकात डॉक्टर अहमद से हुई। दोनों बच्चों ने उनको सलाम किया, अब्बू के साथ वहीं रखी कुर्सियों पर बैठ गए। ठीक है। अब्बू और डॉक्टर अंकल को बातों में मसरूफ देखकर वलीद उकता गया और सरमद से बोला, सरमद, यहाँ फजूल बैठने से बेहतर है कि जरा वार्ड का ही चक्कर लगा लिया जाए, क्या ख्याल है? सरमद भी इसकी बात को गनीमत जानकर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही फासले पर दोनों जाने बिस्तरों की कतारें थी जिन पर मुख्तलिफ मरीज मौजूद थे। मरीजों की अक्सरियत नौजवानों की थी। कुछ तो तकलीफ से बुरी तरह करा रहे थे, कुछ के होंठ और गालों पर गहरे जख्म नजर आ रहे थे। इन मरीजों को मुख्तलिफ दवाएं देने के साथ इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे, लेकिन उनकी तकलीफ कम होती नजर न आई। मरीजों की ये हालत देखकर वलीद और सरमद के चेहरों पर खौफ और दुख के वाज़े आसार थे। कुछ ही देर में डॉक्टर अहमद और अब्बू भी उनकी जानिब आ गए। सरमद ने डरते डरते डॉक्टर अंकल से पूछा, अंकल, इन सारे मरीजों को क्या बीमारी है? बेटा, इनमें अक्सरियत मुंह, जुबान या हलक के कैंसर का शिकार हैं और इंतहाई तकलीफों अजियत में मुब्तला हैं, वो दुख से बोले। तो इन्हें कैंसर की किस वजह से हुआ? इनको कैंसर? वलीद ने जानना चाहा। बेटा, मुंह के कैंसर की बड़ी और अहम वजह पान, छालिया और गुटके वगैरह का इस्तेमाल है। अवाम में इस जहर की आदत बुरी तरह सरायत कर चुकी है, लिहाजा आए दिन बेशुमार लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर अहमद ने दोनों को आगाह किया। अंकल, इन लोगों का इलाज नहीं हो सकता क्या? सरमद ने उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। बेटा, ये लोग अपनी बुरी आदत और इस नशे की लत के सबब इस हाल तक पहुंच गए हैं कि अब उनका दोबारा सेहत पाना बहुत मुश्किल है। बस हम यहाँ इनकी अजियत को कम करने की कोशिश ही कर सकते हैं। डॉक्टर अंकल ने ठंडी आह भरी। सरमद की निगाहों में परेशानी वाज़िह थी। अब्बू ने एक नजर उसकी जानब डाली और इत्मीनान का सांस लिया। उनको अपना मकसद पूरा होता नजर आ रहा था। वापसी के रास्ते तकरीबन खामोशी में गुजारा। सरमद मुसलसल सोचों में गुम था और वलीद और उसके अब्बू का यही मकसद था कि वो अपना एहतसाब खुद करे। अगले दिन सरमद जब स्कूल आया तो सारा वक्त चुप चुप रहा। ब्रेक टाइम में वलीद से बात करने का मौका मिला तो शर्मिंदा लहजे में कहने लगा, दोस्त, मुझे कल अस्पताल जाकर अंदाजा हुआ कि मैं छालिया की शक्ल में अपनी ही मौत का सामान खरीद रहा था। कल अगर तुम और अंकल मुझे इन मरीजों से ना मिलवाते तो आने वाले कुछ सालों में खुदा ना खास्ता मैं भी वहीं किसी बिस्तर पर तकलीफ से तड़प रहा होता। सरमद ने खौफ से जुर्जुरी ली। वलीद ने उसे मजीद बोलने दिया। मैं कल वहां से वापस आने के बाद बेहद पछता रहा हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि मैं किस आदत का शिकार हो चला था। मैं तुम्हारा और अंकल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझे और मेरे वालिदैन को कितनी बड़ी अजियत से बचा लिया। सरमद रूहानसा होकर वलीद के गले लग गया। वलीद ने उसे मोहब्बत से थपकी दी तो वो हिचकिचाते हुए बोला, मोहल्ले के जिस लड़के ने मुझे शालिया का आदी बनाया था, क्या ये मुमकिन है कि हम उसे भी किसी दिन इस वार्ड का दौरा करवा सकें? वलीद ने इसके सवाल पर मुस्कुराते हुए अस्वात में सर हिला दिया। तो ये थी बात बेटा, समझ में आया? बेटा, आपको ये बात बताने का मकसद बस यही है कि मेरा बेटा
आप बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहो, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं। तो बेटा ख्याल रखना, कहीं ऐसे लोगों की बैठक में ना बैठ जाना कि जो बुरी आदतों के हामी हो। मेरा बेटा इस बात का बहुत ख्याल रखना। देखा, इन बातों के नतीजे बहुत मुख्तलिफ होते हैं और वालिदैन और बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं। मेरा बेटा हमेशा इस बात का बहुत ख्याल रखना। बस यही मेरी आपको नसीहत है। पापा प्लीज आप मेरे ऊपर शक ना करें, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप ना मुझ पे भरोसा करें। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको और मेरे घर वालों को सबको तकलीफ हो। मैं हमेशा आपके जज्बात का ख्याल करूँगा और आपके ये अल्फाज हमेशा याद रखूँगा। बाबा जान, आप मुझ पे भरोसा करें, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। क्यों नहीं बेटा, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए तो मजीद आपको समझा रहा था, क्योंकि जो बच्चे समझना नहीं चाहते वो समझाए से भी नहीं समझते। जिन बच्चों को माँ बाप का थोड़ा लिहाज होता है, समझदार बच्चे होते हैं, वो इशारे से ही समझ जाते हैं। मेरा आपको बताने का यही मकसद था, आप समझ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा बेटा हमेशा मेरी बात याद रखना। थैंक यू बाबा, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू बाबा, आपने मेरे ऊपर इतना एतमाद और यकीन किया, मेरे प्यारे बाबा।